हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मुझे भी आशीष दे ताकि मैं आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। एक चुटकुला बोलते हुए आज का बहन लोगों का नंबर है, बहन लोगों का नंबर तीन तीन नहीं, बहुत लोग तीन मांगता है, इसलिए तीन नंबर चुटकुला। ठीक नहीं, कल भाइयों का होगा, आज बहन भाई ऐसे उल्टा उल्टा आता है। मेरा गांव से ये लड़का आकर के पूना से एक लड़की के साथ शादी किया। जो पाले वाला लड़का नहीं, ये दूसरा लड़का है, लेकिन वो हमेशा झगड़ा करता है। चाहे गर्म है तो झगड़ा, गुस्सा, चाहे ठंडा है तो गुस्सा, खाना पेट भर के दिया तो गुस्सा, कम दिया तो गुस्सा, घर साफ है तो गुस्सा, घर घास साफ नहीं है तो हमेशा गुस्सा। लेकिन आपको मालूम है पूना का लड़की वो गुस्सा करती नहीं है, वो मुस्कुराते हुए रहते हमेशा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इस आदमी को शक हो गया, अरे मैं तो गुस्सा करता हूँ, चिल्लाता हूँ, हल्ला करता हूँ, लेकिन ये तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कारण क्या है। एक दिन उसने सोचा पूछ लेता हूँ यार। उसने बोला मीनू, हाँ जी, मैं गुस्सा करता हूँ तो मुस्कुराते हैं, मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुस्कुराते रहते हैं, मैं अल्लाह करता हूँ लेकिन तो मुस्कुराते रहते, कारण क्या है। उसने बोली जब आप आवाज़ उठाते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, आप जब नाराज हो जाते हैं, मैं जा कर के लैट्रिन साफ करती हूँ। बोला लैट्रिन साफ करने से तुम्हारा गुस्सा कैसे खत्म होगा। बोला जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप आवाज़ उठाती है, जब आप हल्ला करते हैं, मैं जा कर के लैट्रिन साफ करती हूँ और आपका टूथब्रश लेकर के लैट्रिन साफ करता हूँ। इसलिए भाई लोग ध्यान रखें, कभी कभी अपना टूथब्रश का रंग देख लें बदल गया है कि नहीं। अगर पीला हो गया है तो अपना स्वभाव को बदलो, नहीं तो टूथब्रश रोज बदलते जाओ, नहीं तो उनका टूथब्रश लेकर के आप दांत साफ करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा संदेश ये है, आज का इस संदेश, मेरा यीशु मसीह कौन है, जिसका बारे में मैं प्रचार करता हूँ। यीशु कौन है। मैं फौज में नौकरी करता था, यीशु मसीह ने मुझे उतार दिया। इसके बाद मैं उसी दिन प्रचार करना शुरू किया, दूसरा दिन दफ्तर में प्रचार किया। आर्मी में करना मना है, वो जेल में डाल देंगे, पागल खाना में भेज देंगे, लेकिन मैं तो प्रचार करते रहता था। और बाद में मैं नौकरी छोड़ने के लिए दरख्वास्त दे दिया। मेरा कमांडिंग ऑफिसर, उसका नाम कर्नल किचलू है, कश्मीरी ब्राह्मण है, उसने मुझे अपना ऑफिस में बुलाया। बोला हवलदार वर्गीस, हाँ साहब, आप हमेशा बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अरे हमारा धर्म में भी देवी देवता है, आपका धर्म में बड़े बड़े प्रचारक है, हमारा धर्म में भी है, नारायण गुरु केरला का, अलग अलग लोग हैं, लेकिन आपका यीशु मसीह में इतना खूबी क्या है। मैंने 4-5 जवाब दे दिया, नंबर 1, 2, 3, लेकिन मुझे मालूम था जमा नहीं है। मैं तो क्रिश्चियन बन करके उतार पाते हुए सिर्फ 13 ही महीना हुआ है, मुझे मालूम था जमा नहीं है। फिर भी मैंने बोला। नौकरी छोड़ करके कटरा वैष्णो देवी में गया, उधर बैठे बैठे मैंने सोचना शुरू किया हमारा यीशु मसीह कौन है, उसमें खूबी क्या क्या है, और मैंने कुछ तरतीब बार लिखा है हमारा यीशु मसीह कौन है। अभी चाहिए तो लिख सकते हैं। जिस यीशु मसीह के बारे में मैं प्रचार करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर कौन है, मैं उसका प्रचार क्यों करते हैं। कारण 1, नंबर 1, न्यायों का किताब 6:24। हाँ, पढ़ने वाला है, गायब हो गया है।
है। है। न्यायों का किताब 6:24। गिदयोन ने ऐसा किया। गिदयोन, हाँ साहब, न्यायों का किताब 6:24। और किसको मिला तो जल्दी पढ़ ले, इसको हराओ। मग गिदोनाने तेथे परमेश्वराप्रित्यर्थ वेदी बांधली व तिचे नाव याह्वे शालोम, शांतीदाता परमेश्वर असे ठेवले. मेरा यीशु मसीह कौन है? वो शांति देने वाला है, वो शांति का मूल है। जो बाइबल का आयत लिखते हैं, सुनिए, मैं आपको बाइबल क्लास लूँ, अगर आप लिखता है तो लिखने का एक तरीका बताता हूँ। जब प्रचारक बोलेंगे किताब, अध्याय, उसका पद, आप किताब का नाम लिखना छोड़ दें, पहले अध्याय लिखें, फिर पद लिखें, इसके बाद किताब का नाम लिखें। नहीं तो आप किताब का नाम लिखने के बाद भूल जाएगा कौन सा, फिर पड़ोसी को पूछना पड़ेगा कौन सा आयत था। 3-4 बार के बाद फिर उसको भी गुस्सा आएगा। इसलिए किताब का नाम आखिर में लिख देना। गिदयोन का किताब 6:24 बोला है, परमेश्वर उसने एक वेदी बना करके उसका नाम शालोम लिख दिया। शालोम का मतलब है ये, परमेश्वर शांति भेजा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? वो शांति देता है। कैसा शांति? काफ़ी लोगों का नाम तो शांति होगा, लेकिन उनका घर में तो अशांति होगा। काफ़ी लोग शांति के बारे में बोलता होगा, लेकिन घर में शांति नहीं होगा। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। एक बार मैं कहीं प्रचार करने के लिए गया। मैं कठिन मेहनत करने वाला है। मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ सोमवार को, वापस आता हूँ शनिवार को, संडे को अपना चर्च चलाता हूँ, फिर मंडे को और कहीं चले जाएंगे, और सोमवार को, शनिवार को वापस आएगा। एक बार मैं प्रचार करने के लिए गया, वापस आना था शनिवार, लेकिन उस हफ्ता में मैं एक दिन पहले आया। मैंने गलती किया, शनिवार का जगह पर मैं शुक्रवार को आ गया। और मेरा घर नीमी ज़मीन पर है। बस अड्डे पर आकर के उतरा, अपना टैक्सी लिया, 1-2-3 किलोमीटर है। मैं पैदल आ रहा हूँ, और पैदल आते आते फिर नीचे को आना है। जब मैं आ रहा था, हमारे घर से उस वक़्त हमें 7 बच्चे थे। 5 अपना, 2 मैंने गोद लिया है, 7 बच्चे हैं। बच्चे सब स्कूल से आए, और सबका 7 बच्चे हैं तो भी जूता 10-15 बच्चों का है। आपको मालूम है, स्कूल से बच्चे आने के वक्त जूता इधर डाल देंगे, इधर डाल देंगे, किताब इधर डाल देंगे, इधर उधर होगा, तितर बितर होगा। इसलिए हमारे बच्चे भी ऐसे बैठे थे। उनका जूता सब अलग अलग जगह पर, उनका बस्ता अलग अलग जगह पर। और किसी ने बोला दाढ़ी आ रहा है। मैं आना था शनिवार को, लेकिन आ गया एक दिन पहले। सब ने देखा, हाँ 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 यार, सुर देखो, हमारा दाढ़ी है, दूर से आ रहा। सब भागने लगा, जैसा बिल्ली को देखने के वक्त चूहा भागते हैं, सब भागे। मेरे पत्नी भी आकर देखा और बोला, हाँ 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 यार, ये तो मेरा पति आ रहा है। सब डर गए। और बोला, जूता उठाओ, अरे जूता सही रखो, अरे बस्ता उठाओ, उधर रखो, अरे नहीं तो बिलाड़ी गुस्सा करेगा, अब ये जरूर मार पड़ेगा। मेरा पत्नी रोना शुरू किया, आज जरूर मार पड़ेगा, आज जरूर। देखो घर साफ नहीं है, मैंने सब्जी काटा था, उसका इधर उधर थोड़ा कुछ पड़ा हुआ है। मैंने सोचा, यही है मसीह परिवार, यही है मसीह घर। मैं तो उस वक्त रेडियो में प्रचार करता था, और मेरे रेडियो प्रोग्राम का नाम है समाधान। प्रचार करता हूँ समाधान, लेकिन समाधान हमारा घर में नहीं था। मैं सोचा, अरे यही है मसीह घर। मैं एक दिन पहले आने के वक्त बच्चे, पत्नी, सब खुश होना चाहिए, अरे हमारे डैडी एक दिन पहले आए, लेकिन अभी परेशान है वो। मैं घर आया, मेरे पास एक छोटा सा टैक्सी था सफ़ेद, मेरे को अभी भी याद है। मैंने वो उधर को डाल दिया। मेरे पत्नी मुझे कॉफ़ी बना कर दिया। मेरा कमजोरी है कॉफ़ी, नेस्कैफे कॉफ़ी। मैंने कॉफ़ी लेकर के बाहर को निकला, उधर एक पेड़ काट करके डाले थे। मेरे पत्नी ने मेरे को पूछा, कहाँ जा रहा है? मैंने बोला, थोड़ा आराम करो, गर्मी लग रहा है। मैंने झूठ बोला है, इतना झूठ भी नहीं है, गर्मी भी है। मैंने बोला, गर्मी लग रहा है, मैं थोड़ा हवा खाने दो। मैं उधर जा कर के वो पेड़ के ऊपर, गिरा हुआ पेड़ के ऊपर बैठा।
कॉफी पी रहा था। मैंने सवाल पूछा, परमेश्वर ये मसीह खरा है? मैं तो प्रचार करता हूं, रेडियो शिलोंग से प्रचार करता था, शांति, ये शांति, हमारे घर में शांति कहाँ है? मेरा बीवी परेशान है, मैं पाले आया, मेरे बच्चे परेशान है क्योंकि मैं पाले आया, क्या है ये? तब मैंने देखा, मैं ऐसे जब प्रार्थना कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, मैंने देखा मेरे सामने लिख कर के गया, जैसा हम टेलीविजन में आजकल, उस वक्त टेलीविजन नहीं था इंडिया में, जैसा टेलीविजन में देखता है ब्रेकिंग न्यूज, वैसे आया, जो शांति बनाता है वो मुबारक है, जो समाधान बनाता है वो मुबारक है। मत्ती का सुसमाचार 5 में। मेरा जिंदगी बदल गया। मैं तो शांति मांगता हूं, मैं तो शांति पूछता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने यह नहीं बोला जो शांति पूछता है वो मुबारक है, जो शांति बनाता है। उस दिन मैंने फैसला किया, आज से लेकर के मैं शांति बनाएंगे, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए। जब मैंने शांति बनाना शुरू किया, मुझे शांति मिला है। अगर आपका घर में शांति नहीं है, मेरा ये उपदेश बाइबल से ले लें, आप शांति बनाना शुरू करें, अपना पत्नी के लिए, अपना पति के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपना माँ बाप के लिए। उसके बाद हमारा घर में झगड़ा नहीं हुआ है। कितना साल हो गया होगा? करीब 40-38 साल। अनबनी तो होता है, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ है। मैं आपसे भी, इसलिए मैं दावा का साथ बोल सकता हूँ, हमारा खुदावन शांति देता है, दिल में शांति देता है, घर में शांति देता है। दिल में देना अलग बात है। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरा दिल में शांति आया। दूसरा दिन दफ्तर में जा करके बोला, यीशु मसीह मेरा दिल में शांति दिया है, अच्छी बात है। लेकिन आपका, हमारे घर में भी शांति होना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय में यीशु मसीह ने 6 लोगों को दर्शन दिया। 6 सब डरे हुए हैं, वे सब एक कमरा में बंद है, डरा हुआ है। अरे इन्होंने यीशु मसीह हमारा गुरु को मार दिया है, अभी हमारा गिनती होगा। वो सतावट का इंतजारी में है। तब यीशु मसीह उनका दरमियान में जाके बोला, तुम्हें शांति मिले, दिल में शांति। लेकिन आधा घंटे के बाद जब वो जा रहा था, फिर बोला, तुम्हें शांति मिले। अरे आधा घंटा पहले तो शांति दिया था, ये शांति कहाँ गया? पेट्रोल निकाल करके रखें एक कप में बाहर, थोड़ी देर के बाद वो सब हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन क्या यीशु मसीह जो शांति देता है आधा घंटे के बाद खत्म होगा? लेकिन आधा घंटे के बाद क्यों बोला तुम्हें शांति मिले? 2 किस्म का शांति है, एक तुम्हारा दिल में शांति, दूसरा तुम्हारा घर में शांति। मैं सच बोलूं, काफ़ी पास्टर लोगों का, प्रचारक लोगों का, संडे स्कूल टीचरों का घर में शांति नहीं, दिल में तो है, दिल में तो है। मेरा पिताजी अमीर आदमी था, बहुत अमीर नहीं, अमीर आदमी था। हमेशा रात को ना सोता था, ना सोने देता था। रात को 10 बजे भी, 11 बजे भी अपना बीवी को बुलाएगा, मेरा माँ को, उसका नाम अम्मू है, मेरा माँ का नाम अम्मू है। अम्मू, हाँ जी, कुत्ता को खोल दिया है। सुनिए, जब अंग्रेज लोग सोने के लिए जाएंगे, वो बोलेगा गुड नाइट। जब इंग्लैंड का लोग सोने के लिए जाएंगे, वो अपना पत्नी को बोलेंगे तुम्हें अच्छा सपना मिले। लेकिन हिंदुस्तानी लोग जब सोने के लिए जाएंगे, बोलेगा कुत्ता को खुला है। मेरा बड़ा भी वैसा था, यही बोलता कुत्ता को खोल दिया, पैसा कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखा है। हमारे उधर रबर बनाते हैं, हम रबर का भाग का मालिक है मेरे पिताजी, और रबर कहाँ रखा है, ताला लगा दिया, बस। ना वो सोते हैं, ना दूसरों को सोने देता है। लेकिन वो कश्मीर में आए, एक दिन यीशु मसीह को स्वीकार किया, दूसरा दिन मैंने उसको बपतिस्मा दिया, 2 दिन के बाद वो वापस केरला चला गया। मैं छुट्टी पर गया, मैं सोच रहा था मैं एक ही रात घर में रहता हूँ, बाकी दिन में सारे कहीं ना कहीं जाके प्रचार करेगा। मैंने सोचा अरे मैं थक गया है,
अभी घर जा रहा हूँ, मेरा पिताजी तो ना सोते हैं ना सोने देंगे। वो रात को 11 बजे तक बात करते रहेंगे मम्मी के साथ, यही पूछते रहेगा चाबी कहाँ रखा, कुत्ता को खुला छोड़ा है कि नहीं, दरवाजा बंद किया कि नहीं, गेट बंद किया कि नहीं। मैंने सोचा अभी मुझे भी सोने नहीं देंगे। और सवेरे सवेरे 5 बजे जाग जाते हैं और वो गाना गाना शुरू करते, उतार पानी से पहले भी कैथलिक गाना शुरू करते हैं ना। मैं सोचा अरे मेरे को थोड़ा लंबा सोना था, लेकिन क्या करूं, वो सोने नहीं देंगे। मैं घर गया, शाम का खाना खाया। खाना खाने के बाद करीब 9 बजे मेरा डैडी बोल रहा था प्रार्थना, फैमिली प्रेयर हो गया। इसके बाद मेरा पिताजी बोल रहा था अम्मू, हाँ जी मुझे सोना है, मेरा दूध, वो सोने से पहले 1 गिलास दूध पीते हैं, बोला मेरा दूध दे दो, मैं सोने जा रहा। मैंने सोचा अरे ये तो रात को 11 बजे तक भी सोते नहीं है, अभी क्या हो गया, 9 बजे सोने जा रहा है। सो गया। सवेरे मुझे मालूम है 5 बजे वो गाना गाना शुरू करेगा, जब से प्यारा यीशु आया। लेकिन 5 बज गया, मैं भी थोड़ा लंबा सोया। 6 बजे जागा। रसोई में, हमारा घर थोड़ा बड़ा है, रसोई में मैंने आवाज़ सुना। मैंने जाके देखने को तो मम्मी रसोई में है। मैंने पूछा पापा कहाँ है, बोला वो सो रहा है। मैंने जा करके पापा का कमरा खुला है, मैंने अंदर को देखा है तो वो सो रहा है, उसको दांत, नकली दांत है, वो सो रहा है। मैंने जाके जगाया, पापा 6 बज गया, जागता नहीं है। उसने बोला इधर बैठो बेटा। पहले मैं सोता नहीं था, सोने वालों को सोने भी नहीं देते थे, लेकिन जब से यीशु मसीह मेरा दिल में आया, मैं बड़े आराम से सोता हूँ। वो नींद देता है, वो शांति देता है दिल में। लेकिन घर में शांति लाना हमारा फर्ज है। हम यीशु मसीह से मांगेगा तो, मैंने यही किया है। यीशु मसीह मेरे दिल में था, मैं प्रचारक था, अच्छा प्रचारक था। महाराष्ट्र में हर एक जगह पर जाकर मैंने प्रचार किया, लेकिन मैंने फैसला किया मैं शांति बनाऊंगा मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त हमारे परमेश्वर हमें शांति देता है। और शांति के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो शांति चाहिए, दूसरी बात हमारे शांति के लिए हमारे घर में खाना होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। समझ लो बच्चे सब भूखा है, रो रहे, क्यों रो रहे, खाना दे दो। इसलिए खाना अवश्य है, पैसा अवश्य है। उद्धार पाने के बाद हमारा खुदावंद हमारा मदद करेगा, हमारा जरूरत को पूरा करे। एक दूसरा आयत पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स, क्या बोलते हैं प्रोवर्ब्स को हिंदी में? नीति वचन 10 का 22, 10 का 22 नीति वचन। मराठी में, परमेश्वराचा आशीर्वाद समृद्धी देतो, तिच्या बरोबर तो आणखी कष्ट देत नाही। सुनिए, मैंने नहीं लिखा है, आपका बाइबल में लिखा रखा है। परमेश्वर का आशीष से हमें धन बढ़ता है, हमारा संपत्ति बढ़ता है। मैंने नहीं लिखा है, आपका बाइबल में लिखा है। परमेश्वर आपका साथ हो, आपका धन दौलत बढ़ेगा, आपका नौकरी बढ़ेगा, आपका आमदनी बढ़ेगा। हो सकता है एक दिन, एक साल में ना हुआ हो, कोई बात नहीं, इंतज़ारी करें, मेहनत करें, और खुदावंद आपका मदद करेगा, खुदावंद आपका मदद करेगा। कौन सा बोलो, दूसरा फिर बाद में कहाँ होएगा। हालेलुया। उसके साथ वो संबंध, सुनिए एक बार और पढ़ोगे बस साहब। परमेश्वराचा आशीर्वाद हाँ। समृद्धी देतो, समृद्धि देता है, तिच्या बरोबर जो आणखी कष्ट देत नाही। उसके साथ परमेश्वर, अंग्रेजी में ऐसा है, मूल भाषा में ऐसा है, मैंने ढूंढा है। मैं जो प्रचार करता हूँ काफ़ी खोजने के बाद प्रचार करता हूँ, ताकि कोई आकर के मेरे से ना बोले आपने गलत प्रचार किया। हमारे मराठी बाइबल में ऐसा है, लेकिन मूल भाषा में ऐसा नहीं। इसलिए मैंने मूल भाषा में भी जाकर देखा है, जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ आशीष के साथ कष्ट जोड़ता नहीं है। जो शैतान देता है उसके साथ कष्ट जोड़ सकता है। जो परमेश्वर शांति देता है, धन दौलत देता है, उसके साथ कष्ट
परमेश्वर नहीं जोड़ेंगे। इसलिए आपका घर में जो आमदनी आता है सही होना चाहिए। शैतान का हक का कुछ भी आपका घर में नहीं आना चाहिए। मैंने आपको सवेरे बोल रहा था, जब मैंने उधार पाया 3 कुर्सी था मेरा घर में, तीनों चोरी किया था। फौजी का माल था, अच्छा कुर्सी, बढ़िया कुर्सी, लेकिन मैंने चोरी किया था। हमारे घर में सब कुछ फ्री आता था, रिश्वत, क्योंकि मेरा कुर्सी बहुत ऊंचा कुर्सी था। हवलदारी था, लेकिन मेरा कुर्सी बहुत ऊंचा था। काफ़ी लोगों को मदद मेरे से मिलना है। मैं वही रेशन वगैरह, रेशन नहीं, कंबल, स्लीपिंग बैग, टायर, इंजन, ऐसा बड़ी बड़ी सामान जो है मैं ही रिलीज करता था। इसलिए आकर के मेरा मदद माता साहब, हमें कुछ कंबल दे दो, कंबल कम हो गया, सर्दी आ रहा है। ठीक है, कितना है आपका मांग? 500, 50 ले लो साहब। मुझे भी मालूम है कैसा रिश्वत लेना है। वो हमारे घर में आटा, चावल, माचिस, दाल, पेट्रोल नहीं, डीजल, ताकि हमारे स्टोव में मिट्टी का सब मेरे घर में फ्री आता था। माचिस भी फ्री आता था। लेकिन उधार पाने के बाद एक दिन मैं दफ्तर जा रहा था, मेरा पत्नी ने मेरे को बोला, अब ऑफिस जा रहे हैं? हाँ जी। हमारे घर में जो रसोई साफ करने के लिए कपड़ा नहीं है, वापस आने को थोड़ा कपड़ा लेके आओगे? मैं बोला जरूर। हमारा स्टोर में, फौज में ऐसे होता है, पुराना चीज दे दो, नया चीज ले जाओ। 50 कंबल चाहिए, 50 पुराना कंबल ला करके दे दो, 50 नया ले लो। और हमारा उधर सरदार जी लोगों का पगड़ी आता था, बहुत लंबा है और अच्छा है। उसका दोनों जो किनारे है फटा होगा, क्योंकि वो खींच करके बांधते हैं, लेकिन बीच में बहुत अच्छा है। वो मैं काट करके लाते थे। अगर मैं नहीं लाया, क्या करते मालूम है? उसका ऊपर पेट्रोल डाल करके जला देते हैं। मैंने जा करके मेरा उधर का जो 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 छोटा काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनको बोला, जो हमारा वेस्ट का डिपो में जो सरदार जियों का पगड़ी है, उसका बीच में से 1 मीटर का कपड़ा काट के 2 टुकड़ा लाना। उसने 2 टुकड़ा लाए और मैंने रख दिया। मैं मीटिंग, मेरा दफ्तर के बाद मैं घर जा रहा था, मेरा डायरी रखा, डायरी के साथ एक कपड़ा रखा, मैं जा रहा था। मुझे नहीं पकड़ते, गेट में नहीं पकड़ते, क्योंकि मेरा कुर्सी बड़ा कुर्सी है, मुझे नहीं पकड़ते हैं। मैं जा रहा था, मेरा डायरी का साथ रखा हुआ है। यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, तुम्हारा डायरी के साथ क्या है? सरदार जी लोगों का पगड़ी का कपड़ा है, चोरी है कि नहीं? खुदावन, मैं आपको समझाता हूँ, मैं केरला वाला हूँ, कुछ भी समझा सकता हूँ। ये तो नहीं तो एक हफ्ते के बाद वो पेट्रोल डाल करके, पैराफिन बोलता है, वो पेट्रोल डाल करके आग जलाने का है। 1 मीटर कपड़ा लेने से आग जलाने का है। उसने मेरे से पूछा, परमेश्वर ने पूछा, ये चोरी है कि नहीं? अगर पकड़ा गया है तो चोरी है कि नहीं? पकड़ा गया तो चोरी है, नहीं पकड़ा है तो चोरी नहीं है। मैंने वापस गया, वो कपड़ा मेरे टेबल के अंदर रखा। मैंने फैसला किया, आज से लेकर के नाजायज रीति में कोई भी सामान हमारे घर में नहीं आएंगे। फिर भी एक दिन मैं लेटर टाइप कर रहे थे, मेरे पत्नी केरला चले गए नौकरी के लिए, टीचर है, उसके लिए लेटर टाइप कर रहे थे। मेरा ऑफिसर कमांडिंग आया मेरा कमरा में, आने को वक्त देखा कि मैं कुछ टाइप कर रहा है। क्या कर रहा है हवलदार साहब? हवलदार साहब नहीं, हवलदार। हवलदार क्या कर रहा है? मैंने बोला लेटर टाइप कर रहा हूँ। किसके लिए लेटर टाइप कर रहा है? पत्नी के लिए। अच्छा, ऑफिस का टाइम पर पत्नी को चिट्ठी लिखते, क्या वो चोरी नहीं है? फौजी का सामयिक का चोरी। मैंने बोला मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने सारे काम खत्म किया। उसने देखा, उनको मालूम है कैसा देखता है, नहीं मेरा पास कोई पेंडिंग काम नहीं है। उसने मुझे और काम दिया, मैंने वो भी खत्म किया। एक दिन और आने के वक्त मैं टाइप कर रहा है। क्या कर रहा है? मैंने बोला पत्नी को चिट्ठी लिखते हैं। मैं रोज चिट्ठी लिखता था। और उसने बोला ये कागज किसका है? मैंने बोला फौजी का। ये चोरी नहीं है। मैंने बोला मैं टाइप करने को वक्त, गलती होने के वक्त कितना बार कागज फाड़ देता हूँ, एक कागज उठाने से क्या होता है? वो हिंदू ऑफिसर है। उसने बोला प्रचारक को जवाब देना आता है,
ये चोरी नहीं है, सरकारी कागज। मैंने बोला नहीं साहब। वो चला गया, लेकिन खुदा ने मेरे से बातचीत किया। मैं सीधा उसके बाद उसका कमरा में गया। अच्छा आदमी था, इसलिए नहीं तो ऑफिसर कब से ऐसा बात नहीं कर सकते। मैंने जाकर बोला साहब आपने मेरा आंख खोला, मैं चोरी कर रहा था, लेकिन आज से लेकर के एक कागज भी नहीं उठाएंगे। मैंने फैसला किया और दूसरा दिन से लेकर के मैं अपना कागज ले जा करके चिट्ठी लिखता था। मैं आपसे भी बोलता हूँ, आपका घर में ऐसा कोई वस्तु ना रहे जिसका ऊपर शैतान को हक है बोलने के लिए मैं तुम्हें श्राप द्राप ना हो जाए, जहाँ कोई दुख ना बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, हमने पढ़ा है, परमेश्वर हमारा धन दौलत को बढ़ाता है और उसके साथ कोई दोष कोई वेदना नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। और कहा जाए हमारा परमेश्वर कौन है? हालेलुया। वो हमें शांति देता है, हमारा दिल में शांति, हमारा घर में शांति। आपका घर में भी शांति होना चाहिए। अगर आपका घर में शांति नहीं है, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, खुदा जो दिल्ली से आया ब्रदर प्रचार कर रहा था, आप मुझे ब्रदर बुला सकते हैं, पास्टर बुला सकते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं। मैं कोई ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे पास्टर ही बुलाएं। कुछ लोगों को पास्टर ही बुलाना चाहिए, लेकिन मैं तो पास्टर, मैं प्रचारक हूँ, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अंकल बुलाते हैं, मुझे पापा ना बुलाएं, बाकी कुछ भी बुलाएं। हालेलुया हालेलुया। वो हमें शांति देता है और धन दौलत देता है, हमारे बच्चों के लिए खाना देते हैं, हमारे बच्चों के लिए फीस देता है। मैं जो प्रचार करता हूँ मैं अनुभव से बोलता हूँ, लिखा हुआ कहानी नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल से प्रचार करता हूँ और मेरा जिंदगी का अनुभव भी है। सुनिए, मेरा दूसरा लड़की मंदबुद्धि थी। आपने देखा कोई बच्चे ऐसे खड़े होते, मेरा बेटी ऐसे थी, लेकिन हमने प्रार्थना किया, थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा और 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 अच्छा हो गया। शायद कल मेरा किताब इधर लाएंगे, शायद आप ले सकता है, पैसा वगैरह संभाल के रखना, ठीक है। कल किताब शायद आएगा तो ले लेना। मैं लाना भूल गया, भेजना था, भूल गया। उसमें मेरा बेटी का कहानी लिखा है और 12वीं क्लास में पढ़ने के वक्त उसका टीचर ने मेरे से बोला, आपका बेटी 12वीं क्लास पास नहीं होंगे, CBSE सिस्टम में आपका बेटी पास नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, मेरे से ज़्यादा मेरा पत्नी प्रार्थना करती है, हमने प्रार्थना करने के कारण वो 12वीं क्लास पास हो गया, अच्छा नंबर लेकर के पास हुआ। और उसको एक ही सपना था, डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो बचपन से लेकर के उसको बहुत बार सुई लगाना पड़ता था, इसलिए उसका भी विचार था वो छोटा सा डंडा लिएगा, कोई भी मेहमान आने के वक्त जा करके उधर लगाने के बाद, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सुई दे रही हूँ आपको, यही बोलते थे। उसका भी विचार डॉक्टर बनना है। अलग अलग जगह पर अप्लाई किया। अंबाजोगाई मेडिकल कॉलेज नया नया शुरू हुआ था, उधर उसको एडमिशन मिल गया। अंबाजोगाई इधर ही लातूर के पास। और मुझे चिट्ठी आया, मेरे बेटी को चिट्ठी आया, आपको एडमिशन हो गया है, आकर के फलाना दिन से पहले पहले एडमिशन ले लें। हमारे पास 3 दिन था। मैंने परिवार में फैमिली प्रेयर में बैठ करके मैंने परिवार में बोले, हमारे पास पैसा नहीं है, 1 साल का फीस एक साथ देना है, 1.25 लाख रुपया, रिश्वत नहीं। हमने बोला ये 1.25 लाख रुपया चाहिए, हमारे पास मुश्किल से होगा 2-3 हजार रुपया। हमने बोला हम प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर का मर्जी है हमारा बेटी डॉक्टर बने, वो इंतजाम करेगा। हमने प्रार्थना किया, 1 दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ, तीसरा दिन आखिरी दिन हमारा एक क्लर्क है, अकाउंटेंट A.T. जोस, अभी भी है, उसने सुना एडमिशन मिला है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं। उसने आकर के मेरा पत्नी से बोला, आंटी गलती नहीं करना,
ये मौका नहीं मिलेगा। लोग खड़ा है 10 लाख 15 लाख रुपया लेकर के एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए, आप नहीं जा रहे। उसका पास पैसा था, उसने बोला मैं आपको उधार दे देता हूं, आप एडमिशन ले लो। जब आनी डॉक्टर बनेगा आप पैसा वापस कर लेना। मेरे पत्नी ने बोला हमारा असूल है, ये हमारा असूल है, ठीक है, बाइबल का असूल नहीं, हमारा असूल है, हम उधार नहीं लेंगे। बोला आप गलती कर रहे हैं, ठीक है गलती कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा नंबर 2 मेरा नेक्स्ट लीडर, उसने सुना, वो दिल्ली में थे, आकर के लिली से बोला आंटी आप एक गलती कर रहा है। बोला आप संस्था से ले लो, आपने संस्था बनाया, आपने 1.25 लाख बहुत जमीन कश्मीर में लिया, 4 एकड़ जमीन पंजाब में लिया, आप परली वजीरात में लिया, आपने ऐसा कौन सा जगह है उत्तर भारत में जहां आपने जमीन नहीं लिया हमारा संस्था के लिए। अब 1.25 लाख रुपया लिएगा तो खुदावन गुस्सा नहीं करेंगे। मेरे पत्नी ने बोली ये हमारा असूल नहीं है, हम संस्था में पैसा डालने का कोशिश करेगा लेकिन गलत रीति से हम संस्था से पैसा नहीं लेंगे। उसने यही बोला है, अभी भी है वो, उसने यही बोला है आप बेवकूफ़ी कर रहा है। ठीक है यार, हम खुदा के लिए बेवकूफ़ बन गया। शाम को, तीसरा दिन शाम को हमारे फैमिली प्रेयर में हम लोग सब बैठे हैं। रोज हमारा फैमिली प्रेयर होता है बच्चों के साथ, हम बैठा है, हमारे बच्चे सब बैठे हैं, हमने बाइबल पढ़ा। बाइबल पढ़ने के बाद मैंने बोला आनी हम अपना सपना को दफनाना पड़ेगा। तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन परमेश्वर को हमने 3 दिन का समय दिया, परमेश्वर ने हमारा मदद नहीं किया। हम यही समझेंगे ये परमेश्वर का मर्जी नहीं है, हम अपना सपना को दफनाएंगे। मुझे अभी भी याद है, वो बैठी हुई है, सिर नीचे की है, आंख भर गया है, और वो बोले ठीक है डैडी, ठीक है। हमने हमारा सपना को दफनाया। वो डॉक्टर नहीं बने, वो बेंगलुरु में जाके बीएससी पास किया। किसी ने, एक प्रचारक ने वहाँ जाने के वक्त बोला आप फिर जा करके साइकोलॉजी सीखो, अमेरिका में जाएं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। उसने अप्लाई किया, उसको स्कॉलरशिप मिला, वो गए अमेरिका में, उसने एमएससी पास किया, उसने पीएचडी ले लिया। अभी उसका नाम डॉक्टर एनी वर्गीस, पीएचडी। अमेरिका गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है कि वो फैमिली काउंसलिंग कर सकता है। मेडिकल डॉक्टर तो नहीं बना है, लेकिन 35,000 बच्चों का फैमिली काउंसलर है वो। कौन है हमारा खुदावन? वो धन दौलत देता है, उसका साथ बोले, उसका साथ दर्द नहीं जोड़ते हैं, वेदना नहीं जोड़ते हैं। हमारा खुदावन हमें समाधान देता है। हालेलुया। दूसरी बात, वो मेरा झंडा है, वो मेरा झंडा है, वो मेरा विजय का झंडा है। निर्गमन की किताब 17 का 15, लिखने वालों के लिए 17-15 निर्गमन की किताब पढ़ें साहब। तेथे मोशेने एक वेदी बांधून तिचे नाव यावे निस्सी म्हणजे परमेश्वर माझा झेंडा असे ठेवले। परमेश्वर मेरा निसी है, परमेश्वर मेरा झंडा है। निसी इब्रानी शब्द है, निसी का मतलब है झंडा है। मैं फौज में नौकरी करता था, आपने भी कभी टेलीविजन में, सिनेमा में देखा होगा, 2 फौज उधर से और उधर से, समझ लो पुराना जमाने के है, घोड़े पर है। उधर से घोड़े लेकर के घोड़े सब खड़े हैं, 100, 500, 10,000, इधर भी है घोड़े। उधर वाला एक हरा झंडा का ऊपर झंडा ले लिया है, अपना देश का झंडा। इधर वाला समझ लो एक लाल झंडा लिया हुआ है। दोनों अपना देवी देवता का नाम लेकर के एक साथ आते हैं, झगड़ा करते हैं। एक हार गया है, जो हार गया है क्या करेगा? अपना झंडा नीचे डालेंगे। लेकिन जो विजय लिया है
उसका झंडा ऊपर रहेगा। हमारा खुदावन कौन है? वो हमारा विजय का झंडा है, यहोवा निसी है। आपका खुदावन हो सकता है, सुनिए सुनिए, एक लड़ाई में, एक विश्व युद्ध में, एक बड़ा लड़ाई में, अभी यूक्रेन और रशिया का लड़ाई होते हैं, एक गांव में, दूसरा गांव में, तीसरा गांव में, हो सकता है एक दो लड़ाई में हार जाएं, लेकिन कौन हारा है कब बताएंगे? आखिर में। हमारे अभी जिंदगी का छोटा 1 2 3 लड़ाई हो सकते हम हार जाएं, जैसा कि हमारा बेटी को एडमिशन नहीं मिला है, नहीं तो हमने दूसरा कहीं ना कहीं एक बाइबल स्कूल शुरू करने के लिए गया होगा, नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमने चर्च स्थापित करने के लिए गया, नहीं हुआ है। एक अच्छा किताब लिखा है, छपाने के लिए कोशिश किया, हमारे पास हो सकते 1 2 युद्ध आप हार जाए, लेकिन आखिर में आप जिएंगे, आपका झंडा ऊपर रहेगा। हमारा खुदावन कौन है? वो हमारा विजय का झंडा है। एक कहानी और बोलता हूं, इधर मैंने लिखा रखा है, हालेलुया। मूसा इस्राएल के साथ जा रहा था, उधर उनको पानी नहीं मिला है, उनको झगड़ा किया है। कहाँ लिखा है? कहीं ना कहीं लिखा है, निर्गमन का किताब में है, निर्गमन का किताब में है। उधर उन्होंने झगड़ा किया है, उन्होंने बुड़बुड़ाया है मूसा का खिलाफ। सुनिए, आपका लीडर का खिलाफ आप बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचेगा, वाह यार, पास्टर राठौड़ ने इनको कल एयरपोर्ट में जाके मिले थे, यही बोले होंगे, थोड़ा बता देना कि कोई मेरा खिलाफ बुड़बुड़ाना नहीं। मैं उनके लिए नहीं बोलता हूँ, आपका फायदा के लिए बोलता हूँ। अगर आपको कुछ बात अच्छे नहीं लगता है, आप सीधा जाकर के उनसे बात कर सकते हो। मैं स्थापित कर सकता हूँ, बाइबल से स्थापित कर सकता हूँ। अगर समझ लो मेरे को पास्टर साहब का कुछ चाल चलना अच्छा नहीं लगता है, उनका शर्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सीधा जाकर बोल सकता हूँ, पास्टर साहब आप पास्टर है ना, क्यों ऐसा कपड़ा पहनते हैं? आप सफेद कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? सवाल पूछ सकता हूँ। लेकिन इधर उधर छोटा छोटा ग्रुप बनाना पाप है। परमेश्वर का दासों का खिलाफ जब कभी लोगों ने बुड़बुड़ाया, ग्रुप बनाया है, उसी का भाई, मूसा का भाई, मूसा का बहन, उन्होंने ग्रुप बनाया, मालूम है क्या हुआ है? श्राप हुआ है। आप अपना लीडर के खिलाफ बात कर सकते हैं, सीधा उनसे बातचीत करें, लेकिन बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब कभी मूसा का खिलाफ या कोई भी परमेश्वर का दासों के खिलाफ बुड़बुड़ाया है, उधर श्राप भेजा है। हालेलुया। और लड़ाई जीता है। जब बुड़बुड़ाया है, हार गया है, हमारा भी काम ठप हो जाएगा। एक कहानी, 2 कहानी बोलता हूं। एक अमेरिका का एक पास्टर साहब था जिसका नाम है जॉन ऑस्टिन। उसका बेटा है पास्टर जोएल ऑस्टिन। अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च का पास्टर है जोएल ऑस्टिन। उसका पिताजी जॉन ऑस्टिन, उसका भी चर्च बड़ा था। उसने मेरे साथ रिश्ता बढ़ा दिया, परमेश्वर ने लाया, और उसने बोला, वर्गीस तू मेरा बेटा है, तुम्हारा पत्नी मेरा बेटी है, इसलिए हम आपका मदद करेंगे। दोनों ने उसने मेरा मदद करना शुरू किया। 11.25 लाख रुपया मुझे दिया। उस जमाने में 11.25 लाख रुपया में बहुत कुछ हो सकता है। मैंने 4 एकड़ जमीन लिया। जब लेने के लिए गया, हम लोग 5 लीडर्स थे। एक जमीन देखा, पास्टर लोग सुने ये कहानी। हम 5 लीडर्स खड़े हो गया। पास्टर लोग बहुत है लेकिन लीडर्स 5 है। हम एक जमीन में खड़े होकर के प्रार्थना का, खुदा हमारे पास थोड़ा ही पैसा है, लेकिन ऐसा का एक चमत्कार का काम करें, ये पूरा जमीन जितना मुझे दिखाई देता है इतना पूरा जमीन हम ले लें, और हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, लेकिन इसका बीच में और कोई आकर के ना ले। समझो आया? समझ लो ये जमीन सब हम लेने जा रहे हैं, लेकिन इसका बीच में और कोई आकर के थोड़ा सा जमीन ले ले तो अच्छा नहीं है। इसलिए हमने प्रार्थना किया, खुदावन ये जमीन हम लेने के वक्त उसका बीच में और कोई आकर के ना ले। मैंने ऐसा प्रार्थना किया, खुदावन तेरा बादल ये जमीन का ऊपर रहे ताकि और कोई ना ले, ये पूरा जमीन हमें मिल जाए।
हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारा मदद किया। हमने थोड़ा जमीन लिया, फिर थोड़ा लिया, फिर 1.25 एकड़ लिया, फिर आधा एकड़ लिया, फिर 1.25 एकड़ लिया। हमने पूरा ले लिया 4 एकड़ जमीन। हमने बाइबल स्कूल, पास्टर होस्ट ने मुझे पैसा दिया और मैंने बाइबल कॉलेज बनाना शुरू किया। 13 कमरा का है बाइबल कॉलेज, 10 कमरा बन गया है। पैसा खत्म। मैंने पास्टर जॉन ऑस्टिन को चिट्ठी लिखा, आपने मुझे 11.25 लाख रुपया दिया, बहुत धन्यवाद, इतना काम हो गया है, आप मुझे 10,000 रुपया और दे दो। उसने गुस्सा से मुझे जवाब लिखा, वर्गीस मेरे से पैसा नहीं मांगना, मैं नहीं दूंगा, खुदा बोलेगा तो दिएंगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे। मैंने सोचा अरे 1.25 लाख रुपया दिया है, 10,000 तो छोटी सी बात है, उसका चर्च भी बड़ा है, उसने नहीं दिया है। मैंने सोचा क्यों, 3 हमारा कमरा बनना है, आधा बन गया है, ऊपर हमने सरिया बांध कर डाला है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है सीमेंट लेने का। हमने प्रार्थना किया, खुदा ने मेरे को दर्शन दिया। हम 5 लीडर्स है, हमने 5 ने मिलकर के प्रार्थना किया, खुदा ने हमारा मदद किया। लेकिन उसका बीच में एक आदमी ने ग्रुप बनाने के लिए कोशिश किया। उसने बोला ये सारे जमीन पीजी वर्गीस ने इधर क्यों लिया, आधा तो मुझे भी देना चाहिए था। हमारे बीच में जब अनबनी बना, पैसा बंद हो गया। आपका अनबनी, आपका सहमत नहीं है तो अगर आप लीडर है, अपना लीडर के साथ सहमत बनकर रहें, नहीं तो आप संस्था छोड़ के चले जाओ, आपके लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। एक आदमी ने, वो जाने के बाद हम बाकी 4 जन फिर आए इकट्ठे, हमने प्रार्थना किया। आपको मालूम है पास्टर जॉन ऑस्टिन ने बोला मैं पैसा भेजता हूँ, दूसरे लोगों ने पैसा भेजना शुरू किया। अभी मेरे को मालूम नहीं हमने कितना लाख रुपया उधर खर्च किया जब हम सहमत होकर के प्रार्थना किया। अब भी यूनिटी में कहाँ लिखा है, मैंने आपको सवेरे बोला मत्ती का सुसमाचार 18 का 19, जो कोई 2 जन एक मन हो करके प्रार्थना करे, आपका घर में पति पत्नी एक मन हो करके, बच्चों के साथ लीडरों के चर्च में पास्टर और उनका लीडर्स एक मन होकर के किसी एक बात के लिए प्रार्थना करें, आप यूनिटी बनाएं। लिखें, यूनिटी अपने आप नहीं बनते हैं, यूनिटी बनाना पड़ता है। उसके लिए आप एक कीमत चुकाना पड़ेगा, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा यूनिटी बनाने के लिए। हमारा यूनिटी से पता नहीं कहाँ कहाँ हमने जमीन लिया, कितना करोड़ों रुपया का जमीन लिया पिछले 50 साल में। दिल्ली में आया, दिल्ली में एक फ्लैट लिया, बाद में फ्लैट में हमारा काम नहीं हो रहा था, हमारे दफ्तर के लिए जमीन चाहिए। किसी ने आकर के मेरे बोला उधर एक एकड़ जमीन बेचने का है। मैंने उधर दूर से जाकर देखा, मैंने किसी से पूछा कितना रुपया, बोला 7 लाख रुपया। मैं डर गया, मेरे पास 7 लाख छोड़ दो यार, 7,000 रुपया नहीं है। मैंने नजदीक नहीं गया, दूर से प्रार्थना किया, खुदावंद अगर तेरा मर्जी हो हमें वो जमीन दे दे। हम चले गए, लेकिन कुछ महीने के बाद एक आदमी ने आकर बोला वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। हमने उसमें से 1.5 लाख रुपया के लिए 1.25 एकड़ जमीन लिया। अब दिल्ली में आकर देखना कैसा जमीन हमने लिया, अच्छा जमीन लिया। हमने मकान बनाया, उसके लिए भी जॉन ऑस्टिन ने मुझे 86 लाख रुपया दिया। एक बिल्डिंग 86 लाख रुपया का, अभी का कम से कम होगा 10 करोड़ रुपया का एक बिल्डिंग बना लिया। हमारा ऑफिस, हमारे रहने का बंदोबस्त, कहानी पर आ रहा हूं। हाँ, एक दिन मैं कहीं जाकर के प्रचार करके वापस आए। मैं कहीं भी प्रचार करके वापस आता हूं, थकता नहीं हूं, मैं बड़ा होशियार होके आता हूं। लेकिन उस दिन मैं थक गए थे, मैं इधर मराठवाड़ा में पूरा घूम के आया, थक गए थे। घर पहुंचने के वक्त मैंने लिली को बोला, लिली मैं बहुत थक गया है, इसलिए आज लंबा सोने जा रहा हूँ। शाम का वक्त था, मुझे सवेरे नहीं जगाना, क्योंकि मैं सवेरे 6 बजे उस वक्त उठता था, चलने के लिए जाते थे। मैंने बोला कल मैं चलने के लिए नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है, हमारा
लीडर्स का मीटिंग, हमारा सीनियर पास्टरों का मीटिंग होना है, करीब होगा 30 लोग। उन लोग दूसरा बिल्डिंग में आकर रह रहा है। बोला इसलिए मैं कल चलने नहीं जाएंगे। मैं सो रहा था। सवेरे सवेरे 6:30 बजे मेरा पत्नी आके मुझे जगाना शुरू किया, उठो तो सही। मैंने बोला मैं कल बोला था ना मुझे जगाना नहीं चाहिए। उसने बोला नहीं, हमारा मकान का चारों तरफ पुलिस आके खड़ा है। पुलिस क्यों? मैं कोई गलत काम नहीं करते हैं, मेरा अकाउंट बिल्कुल बराबर है, मैं इनकम टैक्स बराबर देता, मैं अपना इनकम टैक्स देता है। क्यों आया मालूम नहीं। मैं बाहर को गया, शर्ट पहन के बाहर को गया। एक पुलिस ऑफिसर आकर के बोला, पुलिस नहीं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर आकर के बोला ये गलत जमीन पर आपने मकान बनाया। सिर्फ आप नहीं, किसी ने धोखा दिया, 275 मकान बनाया। हम इसको गिराने के लिए आया। एक शनिवार था, हम इसको गिराने के लिए आया है। गिराने के लिए आया, मैं डर गया। अरे 86 लाख रुपया में बनाया हुआ 2 मंजिल का मकान, बड़ा मकान, अब ये गिराएगा तो क्या होगा। मैंने ऐसा मेरा दिल में बोला है, खुदा ने मेरा हाथ में 86 लाख रुपया इसलिए नहीं दिया है आप आकर के आज गिराए। वो चला गया, बोला आधा घंटा है। मैंने फटाफट फोन किया मेरा दूसरा बिल्डिंग में जो हमारा लीडर्स 30 लोग आए, सीनियर पास्टर्स। मैंने बोला जल्दी जल्दी इधर आओ, थोड़ा देर के बाद आना, पुलिस रोकेंगे, इसलिए जल्दी इधर आओ। मेरे ऑफिस में भी जितने लोग हैं सब लोग आए और मैंने बोला जल्दी आओ, हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हम 7:30 बजे फोन किया, 8 बजे हमने प्रार्थना करना शुरू किया। मेरा दफ्तर बड़ा है, 45 लोग काम करते हैं और मैं उधर खड़ा होकर के आराधना किया। एक भाई ने गाना शुरू किया। मैंने बोला नहीं नहीं, हम समय को खत्म करने के लिए गाना नहीं गाना। अगर आराधना के लिए गाना गा सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना अरे हाँ समय बिताने के लिए गाना गाते रहो। गाना बंद कर दिया, चाय नहीं दिया किसी को, सवेरे उठ के कॉफी नहीं दिया किसी को। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। 9, 10, 11 हमारा ऑफिस का सीनियर आदमी, वो जॉन मताई उसका नाम है, उसने कैथोलिक है, उसने आकर बोला ब्रदर आपका विश्वास हमें मालूम है, लेकिन ये मामला गड़बड़ है। 3 मंजिल का मकान गिरा दिया है, 5 मंजिल का मकान भी गिरा दिया है, उनका 5 बुलडोजर आ रहा है, हमारा मकान की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हमारे पास 3 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर बाहर ले लो। मैंने बोला जॉन मताई मुझे तंग मत करो, इधर से एक कागज भी नहीं उठाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा देने तरफ 1000, इधर 10,000 गिरेगा लेकिन तुम्हारा कोई आफत नहीं आएगा। इसलिए हम लोग आराधना करेंगे। हमने आराधना किया। थोड़ी देर के बाद मेरा कंप्यूटर टेक्नीशियन अभी भी है, गिरीश, उसने आकर, हिंदू भाई है, उसने आकर के बोला अंकल का विश्वास हमें मालूम है, लेकिन ये मामला गड़बड़ है, एक मकान कर रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है, मकान कर रहा है। मैंने बोला सुनाई देता है। हम कंप्यूटर नहीं लेंगे, लेकिन कंप्यूटर का दिमाग, हार्ड डिस्क बोलता है, वो ले लो। मैंने बोला गिरीश मुझे तंग मत करो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, चले जाओ, इधर से एक कागज भी नहीं उठाएंगे। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। हमारा एक लीडर है जिसका नाम है डेविड वाकमोरे, कल आएंगे इधर दोपहर को, उसको पूछना ये कहानी सही बोल रहा है कि नहीं। डेविड वाकमोरे ने नबूवत किया, परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमारा इस मकान के ऊपर एक चादर बिछाया है, एक भी ईंट नीचे नहीं गिरेंगे। मैंने उसका साथ जोड़ दिया। ये मकान सिर्फ इस मकान का ऊपर नहीं, हमारा 4 दीवार का ऊपर भी चादर गिराया है, एक भी ईंट नहीं गिराएंगे। 5 बजे मैंने बोला अरे खुदावंद ने हमसे बात किया है, हमने सवेरे बेड कॉफी नहीं पिया, सवेरे चाय नहीं पिया है, शाम को 5 बज गया, जा करके चाय पियो और हमसे सो जाओ। परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया, नबूवत मिला है, रेमा मिला है, जाकर सो चाय पियो। सब लोग चला गया। 6 बजे 3 बुलडोजर आया, 5 स्टार्ट किया था। इंडिया गवर्नमेंट का ऐसा खूबी है, आधा मशीन तो खराब होता है, आधा गाड़ी तो खराब होता है, इसलिए 3 आया। 1, 2, 3 सीनियर ऑफिसर खड़ा है, उसने बोला बुलडोजर नंबर 1 रेडी, रेडी सर। बुलडोजर नंबर 2 रेडी, रेडी सर। नंबर 2, बाकी सब गिराया। 274 बिल्डिंग गिराया, आखिरी हमारा बिल्डिंग है, आकर देखना।
बुलडोजर नंबर 3 रेडी, रेडी सर। बुलडोजर नंबर 1 स्टार्ट। कर स्टार्ट नहीं हो रहा है साहब, कर 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 साहब, स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। बुलडोजर नंबर 2 रेडी, रेडी सर, स्टार्ट। कर कर साहब, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नया है हमारा नंबर 3। नंबर 3 रेडी, रेडी स्टार्ट। कर स्टार्ट हो गया। आप क्या देखना, मैं आपको दिखाऊंगा। 6 इंच, 1 फुट नहीं, 6 इंच आगे आया, वो भी बंद हो गया। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कब की बात है? 23 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2074 बिल्डिंग गिरा दिया, लेकिन हमारा मकान। डेविड वाकमोर आने के वक्त उनको पूछना, उसने मेरे से बात किया, बोला हम आपका तरफ देख रहा था, आप घबरा रहे कि नहीं, आप जाकर के टेलीफोन उठाता है कि नहीं, नरसिंह राव उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उसका ऑफिस में किसी से बात कर रहा है कि नहीं, आप परेशान नहीं, आप परेशान नहीं था, आप शांतिपूर्वक परमेश्वर का, हम आपका शक्ल की तरफ देख रहा था। दुनिया परेशान होगा। हमारा दफ्तर से किसी को फोन नहीं किया, हमारा दफ्तर से किसी के पास नहीं गया, लेकिन हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था। अभी भी हमारा मकान उधर खड़ा है। कैसा कैसा, वो हमारा जय का, विजय का झंडा है। हालेलुया। हमारा मकान अभी भी खड़ा है, क्योंकि वो हमारा विजय का, ये खुदावंद आपका भी खुदावंद। मेरा ये बोलने का मतलब नहीं कि यार हम प्रार्थना करने के वक्त खुदा उन सब कुछ जवाब देता है, हम आपसे अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, हमारा यही खुदावंद हालेलुया विजय का झंडा बनाने वाला, आपको बनाने वाला, आपका बेटा को बनाने वाला, आपका बेटी को बनाने वाला, हालेलुया आपका कलीसिया को बनाने वाला कलेश परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तीसरी बात हालेलुया, वो मेरे लिए इंतजाम करने वाला है। इज माई प्रोवाइडर, वो मेरे लिए इंतजाम करेगा। उत्पत्ति पुस्तक, आपको मालूम है उत्पत्ति पुस्तक कहाँ है? भजन संहिता आगे पीछे है, थोड़ा सा उत्पत्ति पुस्तक 22 का 14। हालेलुया। पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक 22 का 14, पढ़े 22 14। म्हणून अब्राहमाने त्या ठिकाणाचे नाव याह्वे इरे म्हणजे परमेश्वर पाहून देईल असे ठेवले। अब्राहम बेटा के साथ जा रहा है बलिदान करने के लिए। अब्राहम को मालूम है अपना बेटा को बलिदान चढ़ाना है, बेटा को नहीं मालूम है। हो गया, नौकरों को उधर खड़ा किया, बैठा दिया। अब्राहम और उसका बेटा जिसका नाम है मूसा। अब्राहम का बेटा का नाम क्या है? आपने बोला एक सम्मान दे दो, लो यार लो। हो मेरा गलती है, मैंने सही नहीं गिराया। सुनिए वो दोनों एक पहाड़ चढ़ रहे, बहुत बड़ा पहाड़ है, मैंने वहां बहुत बार गया। अगले महीने अभी नहीं, इसी महीना में जाने के लिए मुझे निमंत्रण और था, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे और काम है। मेरा बच्चे हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है 2 हफ्ता के लिए, इसलिए हम इस्राएल में नहीं जा रहा है, नहीं तो प्रचार करने के लिए जाना था। और दोनों जाने के वक्त इसहाक ने एक सवाल पूछा, पापा जी, हाँ जी, हमारे पास तो, आपके पास तो चाकू है, छुरी है, चाकू नहीं छुरी है, आपके पास आग भी है, मेरे पास लकड़ी है, मेमना कहाँ है? मेमना कहाँ? उसको बाइबल आता था। कौन सिखाया था उसको बाइबल? पास्टर साहब? नहीं। संडे स्कूल टीचर? कौन? नहीं। कौन सिखाया था? कोई बोले? अपना पिताजी ने। आपको भी दे दो इनाम। नहीं, अरे कभी नहीं 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 बोलना है। लो पकड़ो। ओ मेरा गलती। हालेलुया। कभी भी कुछ भी मिलता है, सुना बेटा, नहीं नहीं बोलना। कोई बोलने को कहते बोल देना। हालेलुया।
उसने पूछा कहाँ है मेमना? उसने क्या जवाब दिया? आपको मालूम है सच्चा जवाब क्या है? उसका हाथ में छुरी है, वो जा रहा है, बेटा पूछ रहा है पापा, हाँ जी, मेमना कहाँ है? क्या बोलना चाहिए? मेमना। तो मैं बताऊं मेमना कौन है? तू ही है मेमना, मैं तुम्हें काटने आ रहा हूं। उसने सच नहीं बोला, विश्वास का शब्द बोला है। लिखे, अगर सच दर्द देता है, सच ना बोलो, विश्वास का शब्द बोलो। उसने सच क्या है? तू ही है। आप भी अपना समस्या को देख करके, आपके न कलेशिया को देख करके, आपका तंदुरुस्ती को देखे, जिस महिला शादी होकर के संतान नहीं है, नहाने के बाद अपना पेट की तरफ देखे, विश्वास का बात कहे। अपना मकान की तरफ देख करके विश्वास का बात कहे। अपना बटुआ की तरफ देख करके विश्वास का बात कहे। आपका जिंदगी को देख करके विश्वास का बात कहे। आपका गाड़ी को देख करके विश्वास का बात कहे। विश्वास का शब्द बोले। हालेलुया। हम भी क्या करना चाहिए? वो हमारे लिए इंतजाम करने वाला है। हम विश्वास के साथ विश्वास का शब्द बोलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए दिलेरी के साथ मांगे। मैंने सवेरे आपको सिखाया, दिलेरी के साथ। बच्चा है तो हक का भीख नहीं मांगता है। खुदावन मैं तेरा बेटा है, खुदावन मैं तेरा बेटी है, खुदावन मेरे को पढ़ने के लिए दिमाग देना चाहिए, खुदावन मेरे को कॉलेज में एडमिशन देना चाहिए, खुदावन मेरे को नौकरी के इंतजाम करना चाहिए, खुदावन मेरे लिए इंतजाम करे। खुदावन करेगा अगर आप खुदावन का साथ चलेगा तो। हालेलुया। आपको जो चाहिए वो मांगना चाहिए। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया चेलों को। काफी लोग बोलते हैं प्रभु का प्रार्थना। नहीं, प्रभु का प्रार्थना नहीं है। प्रभु का प्रार्थना यूहन्ना का सुसमाचार 15, 16, 17 है। ये चेलों का, शिष्य लोगों का प्रार्थना है। हे हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये चेलों का है। उसमें से एक प्रार्थना यही है, आज का रोटी दे दे। कुछ लोग सोचता है सिर्फ रोटी मांगना है। नहीं, आज आपको जो कुछ चाहिए सब मांगे। आपको जो कुछ चाहिए विश्वास के साथ रोटी मांगे, विश्वास के साथ पैसा मांगे, विश्वास के साथ नौकरी मांगे, विश्वास के साथ अच्छा आमदनी मांगे, विश्वास के साथ अच्छा शादी मांगे, विश्वास के साथ अच्छे बच्चे मांगे। हालेलुया। आज मैं एक कहानी किसी को बोल रहा था, मेरे को मालूम नहीं किसको बोल रहा था, पता नहीं कौन सा, कोई पास्टर से बात कर रहा था। मैं सबको सिखाता हूँ, जिसका शादी नहीं हुआ है, काफी लोग मेरे को चिट्ठी लिखता है, पास्टर साहब हमारा शादी नहीं हो रहा है, शादी होने के लिए आप प्रार्थना करें। मैं उनको बोलता हूँ, जिसके साथ आप शादी नहीं, आप एक लड़का है तो मैं बोलता हूँ आपको कोई सपना होगा ना जिसका साथ मेरा शादी होगा, उनमें ये गुण होना चाहिए। 10 गुण लिखें, मुझे भेजना। एक कॉपी आपका बाइबल में लिखना। मैं भी प्रार्थना करेंगे उस कागज के ऊपर हाथ लगा के, आप भी उस कागज का ऊपर, फोटोकॉपी का ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना करें। मैं सबको सिखाता हूँ। मेरा छोटा लड़का, उसने भी 10 गुण लिख रख दिया, जिसका उसने पढ़ा लिखा है, काफी पढ़े लिखे है, बहुत डिग्री है उसको, अच्छा नौकरी है, बहुत ही अच्छा नौकरी है। और उसने भी 10 बात बताया। नंबर 1, गोरी होना चाहिए। हाँ, इंडिया वाला को तो बस काला आदमी को भी काली लड़की नहीं चाहिए, गोरी होना चाहिए, लंबी हो, क्योंकि मेरा बेटा का कद जो है 6 फुट है, वो लंबी होना चाहिए। और लिख दिया, मेरे को नहीं बताया, एक तो बताया, अच्छा लंबा बाल होना चाहिए। 10 गुण उसने लिख दिया। और बाद में मैं बेंगलोर में प्रचार करने के लिए गया, न्यू लाइफ चर्च में। मैं प्रचार करने के वक्त मेरा बेटा भी आए थे। मैंने आखिरी दिन में, रविवार को मैंने प्रचार करने के वक्त बोला, आज खुशी का दिन है, मेरा बेटा भी आया है, बेटे खड़े हो जाओ, लोग देखने दो तो कितना सुंदर है। उसका मम्मी का खूबसूरती उसको मिला है। सबने उसकी तरफ देखा, एक लड़की ने भी देख लिया। जैसा मीटिंग खत्म हो गई, हम खाने के लिए बैठ गया, 6 लोग बैठ गया। तो एक महिला, एक स्त्री आई करके मेरे को बोला कि हम इस चर्च का ऑर्फनेज का लीडर है, बैंक का ऑफिसर थी, नौकरी छोड़ दिया, इधर काम करते हैं। उसने मुझे अपना कार्ड दिया, मैं भी अपना कार्ड दिया, और मैं घर चला गया।
1 महीने के बाद उनका चिट्ठी आया, आपको एक लड़की ने आइसक्रीम ला करके खिलाए होंगे, आपको याद होंगे, वो मेरा बेटी है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटी आपका बेटा का साथ शादी हो जाए, मंजूर है? और उसका फोटो भेजा, उसका उम्र लिखा। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा का उम्र है 29 साल, ये लड़की का उम्र है 23 साल। नहीं नहीं, ये तो छोटी लड़की है। नहीं, मेरा बेटा को भी मैंने भेजा, मेरा बेटा भी बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो बेबी है, ये तो छोटी लड़की है। नहीं नहीं, 2-3 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने उनको लिख दिया, नहीं। उसने बोला हमें मंजूर है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। मैं उधर गया, बातचीत किया उनका माँ बाप से, लड़की से, उन्होंने भी हमारा लड़का से बातचीत किया, दोनों को मंजूर हो गया, परिवार को मंजूर हो गया, लड़का लड़की को भी मंजूर हो गया, शादी हो गया। शादी होने के बाद मेरा बेटा ने ये बोला, डैडी मैंने 10 बात लिखने के वक्त यही लिखा था, उसको बाल होना चाहिए, गोरी होना चाहिए, लंबी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब कुछ लिखा। और आखिर में लिख दिया, वो मेरे से फूल ना मांगे, क्योंकि फ्लावर्स मेरे को अच्छा नहीं लगता है। शादी होने के बाद उसको पता चला उस लड़की को भी फूल से नफरत है। दुनिया में आपने कभी कई लड़की को देखा है जिसको फूल अच्छा नहीं लगता है? एक ही लड़की थी दुनिया में, वो उसको मिला जिसने मांगा है। आप भी मांगे। मैं सिर्फ लड़की लड़का के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मांगे मांगे मांगे। आपका परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। मत्ती का सुसमाचार 7:7 में, आप पढ़ना नहीं, मैं बताऊंगा जल्दी, टाइम हमारा बच जाएगा। हालेलुया। तुम मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा। काफी लोग मांगता नहीं है। मांगे, परमेश्वर का महिमा के लिए मांगे। हालेलुया। बहुत आयत है, बहुत आयत मैंने लिख रखा। आपको जो लिखने वालों के लिए आयत बताऊं, आप लिखते जाएं। मत्ती का समाचार 8:2, 8:2 मत्ती, मत्ती 9:10, 9:18, 9:18 मत्ती, 5:27 मरकस लिख रहा है। यशायाह नबी का किताब 57:19, 57:19 यशायाह नबी। मत्ती 11:12, नहीं उधर आगे जा रहा हूं। आपके लिए, आपका नौकरी के लिए, आपका जमीन के लिए, आपका मकान के लिए आप मांगे। हालेलुया। आपका समस्या को देख करके है ना बोले पता नहीं ये होगा कि नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप दिल में शक नहीं करना। आप बोलो बेटा है तो बेटा है तो हकदार है, आप मांगे। चारों बात। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा करने वाला है, मुझे शिफा देने वाला है। आपका बीमारी जितना भी जबरदस्त हो, हालेलुया। निर्गमन का किताब 15:26, 15:26 निर्गमन का किताब पढ़ना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? हमें चंगा करने वाला है। बीमारी कितना कठिन है ये नहीं देखना है, हमारा परमेश्वर कितना महान है ये देखना है। थोड़ा पढ़ोगे भैया? निर्गमन का किताब 15:26। देव परमेश्वर ह्याचे वचन मनापासून ऐकशील आणि त्याच्या दृष्टीने जे नीट ते करशील, त्याच्या आज्ञांकडे कान देशील आणि त्याचे सर्व विधी पाळशील, तर मिस्री लोकांवर जे रोग मी पाठवले त्यापैकी एकही तुझ्यावर पाठवणार नाही, कारण मी तुला रोगमुक्त करणारा परमेश्वर आहे। बहुत अच्छा है मराठी। मैं तुम्हारे रोग को मुक्त करने वाला परमेश्वर है। बीमारी आएगा, अब भरोसा रखे परमेश्वर। मैं दवाई खाता हूँ, आज सवेरे भी मेरा गला के लिए मैंने दवाई खा के आया, लेकिन मुझे चंगा करने वाला कौन है? दवाई नहीं है, मेरा परमेश्वर। आप काफी लोग अपना परमेश्वर के पास जाकर क्या बोलते हैं? परमेश्वर तू जानता है मेरा समस्या कितना बड़ा है, मेरा बीमारी कितना बड़ा। तुम्हें सुनो, ऐसा बोलना बंद करें। आपका परमेश्वर का पास जाके आपका समस्या कितना बड़ा बोलना बंद करके आपका समस्या का सामने जाकर के बोले, समस्या सुनो मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रचार करें समस्या से, आपका परमेश्वर कितना बड़ा है सुनने दो। बीमारी कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया।
कौन सा कहानी बोलूं चमत्कार के बारे में। एक बार मुझे मेरा टेलीफोन बजा, मैंने टेलीफोन उठाया। अमेरिका से एक लड़की बात कर रही थी, केरला की है। उसने बोला आप है पीजी वर्गीस प्रचारक? मैंने बोला हाँ जी। मुझे एड्स का बीमारी है। आपको मालूम है एड्स का बीमारी क्या होते हैं? उसके लिए दवाई नहीं है। बोला मैं एड्स का मरीज हूँ, मैंने गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन मैं एड्स का बीमारों को इलाज करने वाला अस्पताल का नर्स है। 2 महीना पहले एक आदमी को, मरीज को मैंने इंजेक्शन देने के बाद सुई ले रहा था, मेरे हाथ में सुई लगे थे। मैंने जल्दी जल्दी साबुन से साफ किया, लेकिन अभी मैं जाकर के कुछ कारण के लिए इंश्योरेंस, अमेरिका में इंश्योरेंस लेना है, तो मेरा खून जांच कराया, उधर से रिपोर्ट आया मुझे एड्स का बीमारी है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मेरा उम्र छोटा है, मुझे मेरे पति है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरा पति परेशान हो जाएगा अगर मैं मर गया तो, मेरा बच्चे से सब नफरत करेगा। मैंने गड़बड़ नहीं किया, लेकिन कौन विश्वास करेगा? मेरा चचेरी बहन ने बोली है आप प्रार्थना करेगा तो चंगा हो सकता है। मैंने बोला उसने झूठ बोला है, मैं प्रार्थना करने से नहीं होता। अगर मैं प्रार्थना करने से होता है तो इधर का पूना का मेडिकल कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज का सामने जा करके सबके लिए प्रार्थना करते, सबको चंगा करके भेजते थे। लेकिन जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके लिए काम करेंगे। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? नहीं। मैंने बोला आज ग्रहण करो, यीशु मसीह को स्वीकार करो। और उसने कभी नहीं सुना था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं फोन पर बोल दिया प्रार्थना करो, मेरे कैथोलिक है, उन्होंने कभी सुना नहीं है नया जीवन के बारे में। उसने प्रार्थना किया। मैंने बोला बहन बात सुनो, मैंने बेटी बुलाया, बेटी बात सुनो, जिस अस्पताल ने आपको बोला है कि आप एड्स का मरीज है, आप उसी अस्पताल में जाना, अपना खून का जांच दोबारा कराना, और 1 महीने के बाद और मुझे बताना कैसा है, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया, आपने भी प्रार्थना किया। मैं कहीं घूमने के लिए गए थे, प्रचार करने के लिए। वापस आने के वक्त बैठा है फोन के पास, टेलीफोन घंटी फिर बजे। मैंने उठाया, एक लड़की रो रही थी। मैंने बोला आप कौन है? उसने अपना नाम बताया, वो रो रही थी। मैंने बोला बेटी मत रो, अगर खुदा ने तुम्हें चंगा नहीं किया है हम फिर प्रार्थना करेंगे। एक सवाल और, मेरे पास और रुपया है नहीं यार, पेन है, बड़ा कीमत का पेन है, हो ये भी हो, ये 2150 रुपया का पेन, और रुपया नहीं पैसा है। सवाल जवाब देना, पेन मिलेंगे। ये लिया ने बारिश के लिए प्रार्थना किया, कितना बार प्रार्थना किया? पास्टर साहब ये आपका विश्वास ही है? किसी को सही जवाब नहीं आते हैं। 7 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1 बार नहीं, 6 बार नहीं। मैं बताता हूं, जब तक बारिश नहीं हुआ तब तक प्रार्थना किया। 7 बार तो है, लेकिन 7 बार नहीं। अगर 7वां बार बारिश नहीं होता तो क्या करते? वो फिर बोलते थे अरे फिर जाकर देखो, और फिर जाकर देखो, फिर जाकर देखो। हालेलुया। हम कितना बार काफी लोगों ने 7 बोला, इसलिए पेन नहीं दे रहा हूं, नहीं तो दे सकता था, ठीक है। लेकिन सही जवाब मैं आपको देने के लिए लाया पेन, लेकिन इतना लोगों को पेन कहां से दूं? और मेरे को मालूम नहीं कौन पहले बोला है। सुनिए, आपने प्रार्थना बंद ना करें। वो लड़की रो रही थी, मैंने बोला कोई बात नहीं, हम फिर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका प्रार्थना को जवाब देंगे। वो लड़की रोते रोते बोला नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को जवाब नहीं दिया है, मैं इसलिए रो रही हूँ परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को जवाब दे दिया है। उसने अस्पताल फिर गया, प्रार्थना कराया और जांच कराया खून का। उधर का डॉक्टर ने बोला जो पहले हमने खून लिया था ना वो गलती हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने इंकार करना है। मैं आपसे भी बोलता हूँ,
हमारा खुदावंद कौन है? जिसको दवाई नहीं है उनको भी चंगा करने वाला, आपको चंगा करने वाला, आपका कमर का दर्द को चंगा करने वाला, आपका घुटना का दर्द को चंगा करने वाला। मेरा घुटना में दर्द था, कल डेविड बकमोरे आया मुझे मिलने के लिए, मेरा लीडर है, आया, उसने मेरा घुटना में हाथ लगा के पूछ रहा था, आप मेरा पापा है, कैसा आपका घुटना? अरे चंगा हो गया, वो तो पुराना कहानी है। हालेलुया, यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। आप भी विश्वास करें, आपका खुदावन आपको चंगा करने वाला है। पांचवा बात, हमारा यीशु मसीह कौन है? वो पापियों को बचाने वाला। वो तो मैंने सवेरे बोल दिया था, हमारा खुदावन हमें बचाता है। हालेलुया। और उसको फरिश्ता ने यीशु मसीह का माँ मरियम के साथ, जिसका शादी होने वाले थे, दोनों एक ही गांव का है, मरियम और यूसुफ एक ही गांव का है, एक ही कुआं से पानी लेते थे, और शादी उनका मंगनी हो गई। लेकिन एक दिन उसको पता चला है कि जिसका साथ मेरा शादी होने वाली है वो गर्भवती है। उसने सोचा इसको छोड़ देता हूँ, ये पूना का रहने वाला होगा, मेरा गांव का है नहीं। उसने सोचा उसको कोई दोष नहीं, मेरा गांव का होता तो क्या करते हैं, मैं अखबार में छपा लेते थे, मैं क्या बताऊं यार, मैंने उसको ऊपर भरोसा रखा लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, वो गर्भवती हो गया, मैं उसको त्याग रहा हूं। नहीं 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 नहीं, उसने, सुनिए, दूसरा को दर्द नहीं देना है। मेरे से सुने, बाइबल का उपदेश सुने। मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठ करके आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, और उसके बाद आधा घंटा अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बीच में मैं 5 मिनट 7 मिनट जो मुझे दोष पहुंचा करके गया है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई सुनने के वक्त पूछा क्या प्रार्थना करते हैं, उसको नाश हो जाए? नहीं नहीं नहीं, उनको अच्छा हो जाए, उनका बच्चे MBBS पास करें, उनका बच्चे IAS पास करें, उनका कलीसिया बड़ा हो जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें दोष पहुंचाता है, उनके लिए दुआ करो, यीशु मसीह ने बोला है। इसलिए मैं करता हूँ। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदा मुझे आशीष देता है। इसलिए आप भी आज से लेकर के प्रार्थना करना शुरू करें। जो आपका दुश्मन है, जो आपको दोष पहुंचाया है, हाल चमत्कार, यीशु मसीह पापियों को बचाता है। एक दिन मैं अपना दफ्तर में बैठ के काम कर रहा था। दफ्तर में बैठ के काम करने के वक्त सब लोग दोपहर को खाना खाने के लिए चला गया। मेरा दफ्तर में उस वक्त 2 लोग थे, पुरानी कहानी है, पंजाब में काम रहता था। एक आदमी आया, खड़ा हो गया हमारा दरवाजे पर, 6 फुट 2 इंच लंबा, इतना बड़ा छाती, गला में बंदूक डाला है, एक सरदार जी। उसने पूछा कौन है? PG वर्गीस। मैं डर गया यार, अच्छा हुआ मेरा पैंट गीला नहीं हुआ, डर गया। और बंदूक लेके आया एक सरदार जी, बोला कौन है? PG वर्गीस। मैं बोलना चाहता था मैं नहीं हूँ, लेकिन कैसा बोलूं, और कोई है नहीं, मैं अकेला। मैंने बोला मैं ही हूँ। वो आया मेरे पास, कोई जैसा कोई सिनेमा पे हमने देखा होगा, जैसा कि कोई बदमाश चलता है, बम बम, आवाज तो नहीं है लेकिन मेरा दिल सुन रहा था, बम। वो आया, मैं डर गया। आ करके उसने हाथ मिलाया और बोला प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला उग्रवादी है। बैठिए बैठिए, क्या पियोगे? कोको कोला पियोगे, दूध पियोगे, लेसी पी? मेरे घर में कुछ है नहीं, लेकिन बंदूक देख करके मैं डर गया। मैंने पूछा क्या पियोगे? बोला कुछ नहीं। मैंने बोला कैसा आना हुआ? बैठिए तो सही, क्या कैसा आना हुआ है? बोला मैं पंजाब का उग्रवादी हूँ। उसका नाम गुरमीत सिंह है, अभी भी है। मैं उग्रवादी है, मेरा काम है इधर से बायस को चोरी करके पाकिस्तान में ले जाकर बेचना, पाकिस्तान से चरस लेकर के इधर आकर के बेचना। मैं 4 दिन पहले शराब पिया, लेकिन मजा नहीं आया। मैंने 1 गिलास शराब लेकर के उसके अंदर एक सिगरेट का तंबाकू, जो शराब पीते थे उनको मालूम है, वो तंबाकू उसके अंदर डालकर हिलाया, पी लिया और बाहर को निकला, गिर गया, लेटा हुआ है बेहोश नशे से। तब उसने बोला मैंने एक सपना देखा, एक पतंग मेरे तरफ आ रहा था, मैं पकड़ने के लिए गया, पतंग उड़ गया। एक लड़का, एक बच्चा पतंग उठा रहा था और पतंग में एक निशाना था। मैं दूसरा दिन एक नाई का कमरा में बैठा, नाई का दुकान में बैठा था।
बात करने के वक्त उधर एक अखबार पड़ा था। मैंने अखबार में ये निशाना बना करके बोला, मैंने ऐसा एक निशाना देखा जहाँ अस्पताल का सामने आपको दिखाई देता है। वो नाई ने देखने के बाद बोला, ये तो अस्पताल का निशाना नहीं है, ये ईसाइयों का गिरजाघर का सामने का। वो क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम है। तब उसने देखा, उसने मेरे से बोला, एक आदमी जा रहा था प्रचारक, उसका पास साइकिल था, साइकिल में एक बाइबल का आयत लिख कर रखा था और उसमें ये तस्वीर भी था क्रूस का। और नाई ने बोला, देखो वो साइकिल जा रहा है, उसको पूछो। मैंने हाथ मारा, उग्रवादी बंदूक के साथ, हाँ बात सुनो, इधर आओ। वो मेरा प्रचारक था, बेवकूफ था। उसने जल्दी आया, साइकिल खड़ा करके जाकर पूछा, क्यों बुलाया मुझे? अगर मैं होता मैं भाग जा। अरे बंदूक है उसका हाथ में, उग्रवादी है, लंबा सा आदमी, चौड़ा सा आदमी, लेकिन ये अनपढ़ है, 3 महीना ही स्कूल गया है। इसलिए उसने पूछा, क्यों बुलाया मुझे? बोला, ये आपने तस्वीर बना कर रखा, उसका मतलब क्या है? क्यों पूछ रहा है? अनपढ़ है ना। उसने कहानी बोला, कल रात को मैं सो रहा था, मैंने ऐसा एक सपना देखा और पतंग में मैंने ये निशाना देखा। इसका मतलब, उस मेरा प्रचारक ने बोला, इसका मतलब मेरा खुदा ने आपको टेलीग्राम भेजा है, आपको टुकना टिको। अनपढ़ है ना। और वो उग्रवादी ने घुटना टीका। उसने मेरे से बोला, मैंने घुटना टीका। बोला, बंदूक नीचे रखो, बंदूक नीचे रखा, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ा, मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ, तेरे खून से मुझे साफ करो, तेरे खून से मुझे, मैं तेरे ऊपर विश्वास। जैसा उसने बोला प्रार्थना किया, उसने बोला, मैंने उद्धार पाया। आपको धन्यवाद बोलने के लिए आया है। उस अनपढ़ प्रचारक को मेरे गांव में प्रचार करने के लिए गया, आप मुझे बपतिस्मा दोगे? मैंने बोला, जरूर आएगा। मैं बपतिस्मा देने के लिए इतना कुछ नहीं हूँ, मैं बपतिस्मा देखने के लिए चाहता हूँ। लेकिन मैं बोला, मैं आपके पास आएंगे। श्री हरगोविंदपुर बोल करके एक जगह है पंजाब में, मैं वहाँ गया। मैं आपको बोलने का मतलब क्या है, आप अनपढ़ होगा, चिंता मत करें। उस अनपढ़ आदमी सुसमाचार बोलने के वक्त तो उग्रवाद भी घुटना टेका और यीशु मसीह को कबूल किया। यीशु मसीह आपका साथ है, आप कहीं भी जाके किसी को भी प्रचार कर सकता है। हालेलुया। मैंने जाके उसको बपतिस्मा दिया। एक नदी है पंजाब का सबसे माना हुआ नदी। उस वक्त गर्मी का मौसम था, पानी कम था, इसलिए काफी पैदल जाना पड़ता है। बीच में जा करके नदी बपतिस्मा दिया। हम वापस आया गाना गाते हुए, ढोलक बजाते हुए, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीव। हम नदी से बाहर आया, ऊपर को आया, सड़क है। और सड़क में आने के वक्त तो पंजाबी नाचना शुरू किया। पंजाबी लोगों का नाच देखा है, वैसे नाचो। किसी ने बोला, इतना जोर से मत नाचो, आज पवित्र दिन है, तुम्हारा बपतिस्मा का दिन है, ऐसा चलना चाहिए जैसा हम लोग चलते। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन। उसने बोला, अरे रहने दो, तुम लोग बुद्धू लोग हैं। आप वो पुलिस थाना देखते हैं, आप क्या थाना में उनको दिखाएंगे। आप वो थाना देखते हैं, वो थाना में मैं 3 बार पड़ा था। मैंने 3 लोगों को उसी बंदूक से मैंने गोली मार रहे थे। उस थाने में पुलिस ने मुझे मारा, कोई पुलिस मुझे चंगा नहीं कर सका, कोई पुलिस मेरे को सुधार नहीं सकता है, कोई आदमी मुझे सुधार नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे सुधारा है, उसने मुझे मुक्ति दिया, इसलिए मैं और नाचूंगा। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। मैंने देखा हुआ सबसे बड़ा चमत्कार का काम हमारा यीशु मसीह उद्धार देता है। सिर्फ उद्धार नहीं देता है, उद्धार जिसको मिलता है उनको इस्तेमाल करता है। पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ होगा। डीजीएस दिनकरन पढ़ा लिखा है, वह सकिया फ्रांसिस एमए है। आप अनपढ़ लोग हैं, जैसा मेरे जैसा लोग, मैंने 10 क्लास ही पढ़ा है, जैसा उस अनपढ़ आदमी 3 महीना स्कूल में गया है। केरला में एक आदमी था, स्टीफन उसका नाम है, वो भी 3 महीना स्कूल गया है। गरीब घर का था, बाद में पढ़ाई छोड़ दिया, गाड़ी का साफ करने वाला क्लीनर बना। बाद में उस प्रभु का सेवा करना शुरू किया, नौकरी छोड़ दिया। मैं उनको जानता हूँ, मर गया है।
वो एक दिन प्रार्थना किया, खुदावन हिंदुस्तान को बचाओ। हिंदुस्तान में मैं कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं सिर्फ केरला में ही घूमता हूँ, लेकिन खुदावन इंडिया को बदले। परमेश्वर ने उसको बोला है, दिल्ली जाओ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर से सुसमाचार बोलो। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त गांधी था, राजीव गांधी था। उसको कैसा मिलेंगे? अरे मैं कोशिश किया तो मेरे से नहीं हुआ, ये अनपढ़ आदमी से कैसा होगा। वो दिल्ली में आया, एक कमरा 1000 रुपया के लिए किराए के लिए लिया, हमारे ऑफिस का पास ही था, 1000 रुपया के लिए लिया। आस्ते आस्ते हिंदी सीखना शुरू किया। आपको मालूम है हिंदी सीखने का टाइम लगेंगे। मेरे ऑफिस में भी आया। एक दिन बस में कहीं जा रहा था, केरला का धोती पहना हुआ है, केरला का सफेद शर्ट पहना, कुर्ता नहीं सफेद शर्ट पहना हुआ बैठा है, दाढ़ी भी है। और एक आदमी नजदीक आकर के बैठा, लंबा सा कुर्ता, लंबा सा पैजामा और बैठा है। इसको देखने के बाद बोला, आप कौन है? उसने बोला, केरला केरला। हिंदी भी नहीं बोलता आता है बोलने के लिए, केरला से है। केरला केरला, अच्छा केरला से आया, केरला केरला क्यों आया? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, प्रार्थना प्रार्थना। अच्छा प्रधानमंत्री को बोलना है, मैं इधर का पार्लियामेंट मेंबर हूँ, मेरे को मालूम नहीं पार्लियामेंट मेंबर क्यों बस में आया, मुझे मालूम नहीं। खुदावन कुछ भी आपके लिए कर सकता है। बोला, मैं इधर का पार्लियामेंट मेंबर हूँ, आज बस का सफर करने वालों को क्या क्या तकलीफ है समझने के लिए मैंने बस में आके बैठा है। मैं कल प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे घर में आना, हम दोनों चलेंगे। और पार्लियामेंट मेंबर का घर गया, दोनों राजीव गांधी का घर में गया। राजीव गांधी बाहर आया, पार्लियामेंट मेंबर से बात किया और पूछा, ये कौन है? बोला, केरला केरला क्यों आया है? प्रार्थना प्रार्थना। सही कहानी बोल रहा। राजीव गांधी घुटना टेकने के बाद सिर झुका के बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो। उस आदमी ने उसका सिर पर हाथ लगा के उसके लिए प्रार्थना किया। आप पढ़ा लिखा होगा, आप अनपढ़ होगा, आप अंगूठा छाप होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका साथ हो, जिसको आप मिल नहीं सकता है। हालेलुया। मैं नहीं बोलता हूँ प्रधानमंत्री से बात करेगा, लेकिन आपका गांव का पार्लियामेंट मेंबर से बात कर सकता हूँ। आप यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूँ। आप जहाँ रहता है उधर का पंचायत मेंबर से बात कर सकता हूँ, आप उधर का डॉक्टर से बात कर सकता हूँ, आप उधर का इंजीनियर से बात कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। एक कहानी और बोलूं, टाइम हो गया है, खाना ठंडा हो रहा है। पानी है, पानी फ्री है ना? पानी फ्री है। मैं प्रचारक हूँ, प्रचारक लोग जो फ्री मिलता है सब पीता हूँ, खाता हूँ। एक बार मैं प्रचार करने के लिए गया गुजरात में अहमदाबाद के पास महमदाबाद बोल करके एक जगह, काफी लोग नहीं जानते, बड़ा शहर है, लेकिन उसके बारे में अखबार में नहीं आता है। महमदाबाद मैं उधर एक पास्टर सेमिनार चलाने के लिए गया, महाराष्ट्र का एक मिशन, और मैं उधर प्रचार करने के लिए कौन सा टीम मिशन, वो अभी खत्म हो रहा है समझ लो, अंग्रेज लोगों ने शुरू किया था। मैं प्रचार करने के बाद उधर एक कमरा में सो रहा, पुराना बिल्डिंग है। रात को मुझे बाथरूम जाने का जरूरत पड़ा, मेरा पत्नी के साथ सो रहा है। मैंने चारपाई से मेरा पैर नीचे को रखा, एक बिच्छू काट लिया, बिच्छू सूझ गया। अभी मेरा आखिरी मीटिंग है, मैं खड़ा होकर के, भाई अब पैर है, मैं खड़ा होकर के प्रचार कर रहा था। मेरा पैर एक कुर्सी में रख कर के प्रचार किया, क्योंकि मेरा पैर सूज गया है, बहुत जल रहा था। मेरा मीटिंग खत्म हो गया। मेरा दामाद गुजराती है, वो अब अहमदाबाद का है, पास्टर जेम्स। उसने मुझे लेने के लिए आया। मेरा मीटिंग खत्म हो गया, उसका घर गया। उसका पिताजी भी पास्टर है, पास्टर योहन्नान मैथ्यू। उसने मेरे को बोला, हम कुछ घर में जाएंगे। मैंने बोला मेरा पैर तो सूज गया, कोई बात नहीं, हम तो गाड़ी में जा रहा है, उसका पास गाड़ी है। हम जाने के वक्त बोला, हम पहले गाड़ी में जा रहे हैं। एक विमला बोल करके एक आदिवासी महिला है, उनका घर में जा रहा है।
उसका पति एक पुलिस है, आदिवासी है, उसका घर में जाएंगे। मैंने बोला ठीक है जाएंगे। बोला वो प्रार्थना करती है, उसका घर का सामने कम से कम रोज 30, 40, 50 लोग आके बैठते हैं उनसे प्रार्थना करवाने के लिए। अहमदाबाद का सारे क्रिश्चियन लोग उसको जानते हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सब लोग उसको जानते हैं, विमला बहन। बोला बच्चा, अरे मैंने बोला 50 लोग आके बैठते हैं, अरे मेरा ऑफिस का सामने तो 10 लोग भी नहीं बैठता, 5 लोग होगा रोज। मैंने पूछा उसने कलीसिया शुरू नहीं किया? बोला नहीं। अगर केरला का होता, जब 10-15 लोग मिल जाएंगे कलेशिया शुरू करेंगे। महाराष्ट्र का लोग ऐसा नहीं, सिर्फ केरला का लोग। 50 लोग रोज आते हैं। बोला नहीं, बफेदार है, 25 साल से हमारा विश्वास ही है, कभी कलेशिया में गड़बड़ नहीं किया। बड़ा हली में मैं हैरान हो गया। उनका घर गया, वो कुर्सी दे दिया, हम दोनों, मैं और पास्टर योहन्नन मैथ्यू कुर्सी में बैठे हैं। वो महिला करके हमें चाय देने के बाद नीचे बैठ गई, नीचे जमीन में। हलीम होना अच्छा है। अरे वो कौन है? उसका घर का सामने अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, आदिवासी है, लेकिन फिर भी उसका घर का सामने 50 लोग रोज आके बैठते हैं, फिर भी हलीम। आपको परमेश्वर जितना भी इस्तेमाल करे, हलीम बन कर रहे। और मैं अपना पैर हिला रहा था, उसने देख लिया मेरे पैर में क्या। बोला आपका पैर सूज गया, क्या हो गया? मैंने बोल दिया एक बिच्छू काट दिया। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करेंगे। उसने पकड़ करके प्रार्थना करना शुरू किया। मैं आपको सच बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं कौन है? रेवरेंड, डॉक्टर, पास्टर, प्रेसिडेंट, बड़ा प्रचारक, किताब लिखने वाला। हो कौन है? आदिवासी लड़की, अनपढ़, अंगूठा छाप। उसने मेरे से पूछना चाहिए था, पास्टर साहब, हाँ जी, मैं आपका पैर में थोड़ा हाथ लगा लूं? हाँ जी लगा लो, मैं आपके लिए उसने कुछ नहीं, उसने पकड़ कर, मुझे अच्छा, सच बोल रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने प्रार्थना करके बोला ये इस दर्द को मैं डांटता हूं, यीशु मसीह के नाम में ये दर्द चले जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जैसा उसने आमीन बोला, मेरा दर्द चले गए। आप अनपढ़ होगा, आपको दिमाग का कम होगा, आपको अंग्रेजी नहीं आते होंगे, आपको हिंदी भी नहीं आते होंगे, आपका मराठी में भी गलती होंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका साथ हो। परमेश्वर आप जो कर नहीं सकता है वो काम आपके साथ करेंगे। एक विमला बहन का कहानी सुने। 1999 दिसंबर महीने का आखिरी में उसका दरवाजे पर घंटी बजा। वो पुलिस का क्वार्टर में रहता है, उसका पति पुलिस कांस्टेबल है, नायक भी नहीं, हवलदार भी नहीं। खटखड़ाया, उसने जाकर दरवाजा खोला, पुलिस का डीआईजी खड़ा है, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। वो घबरा गए, मेरा पति ने कुछ गड़बड़ किया होगा यार, मुझे अरेस्ट करने के लिए आया। बोला हाँ साहब, क्या बात है? बोला आपसे बिंदी है, कल जनवरी 1 तारीख है, कल नहीं अगले हफ्ते जनवरी 1 तारीख है, गुजरात का चीफ मिनिस्टर चाहते हैं आप चीफ मिनिस्टर का घर में जाना और उनके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करना, आप चलोगे? उसने बोला हाँ जी। आप कोई सोच सकता है 2000 में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी। बोला नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि आप उनका घर में जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, आप तैयार है? उसने बोल दिया ठीक है जी, आ जाएंगे। जनवरी 1 तारीख, दिया हुआ टाइम पर 7 बजे उसने जा करके चीफ मिनिस्टर का कहानी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है अगर मैं झूठ बोलता है तो नरेंद्र मोदी साहब को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके बारे में झूठ बोला है, मुझे अरेस्ट कर लेगा। नहीं, मुझे, मैं पक्का मार रहा हूँ। मेरा दामाद ने बोला आप कहीं भी जा करके बोल दो ये सही कहानी है। उधर उसने जा करके घंटी बजाए और पुलिस का डीआईजी आकर के दरवाजा खोला, सैल्यूट मारा, बोला हाँ जी आप आगे आइए। आगे गया, ये पीछे गया, एक घबरा भी रे अनपढ़ अंगूठा चाप आदिवासी लड़की।
उधर जाके कुर्सी पर बिठाए, नरेंद्र मोदी साहब आया, उसका पत्नी, उसको पत्नी है नहीं है, पत्नी नहीं है, उसका मम्मी, दोनों आया, नीचे बैठे और बोला हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे सिर पर हाथ लगा के प्रार्थना करो। कौन? आदिवासी लड़की। कौन? अंगूठा छाप। कौन? जिसको ज्यादा दिमाग नहीं, अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर उसका साथ है। यही परमेश्वर आपका परमेश्वर। आप अपना तरफ ना देखें, अपना पढ़ाई की तरफ ना देखें, आपका दिमाग की तरफ ना देखें, बाइबल की तरफ देखें और बाइबल का परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखें। यही परमेश्वर आपका परमेश्वर। जो किसी को सुसमाचार बोलने के लिए आपको मौका मिलेगा, उनको बताओ। वो पंचायत मेंबर होगा, वो आपका गांव का डॉक्टर होगा, वो आपका उधर का कलीसिया का इंजीनियर होगा, कोई भी होगा। जो कोई इसी को परमेश्वर आपका सामने खड़ा करता है, उनको यीशु मसीह के बारे में बोले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कौन कौन बोलने के लिए चाहता हूँ? ब्रदर वर्गीस, मैं भी प्रचार करना चाहता हूँ, मैं भी प्रचार करना चाहती हूँ। पहले भी प्रचार करते थे, लेकिन उससे बढ़ करके हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ, धैर्य के साथ मैं भी प्रचार करने के लिए चाहती हूँ। ऐसा जो है खड़े हो जाएं। मैं सबका सिर पर हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं इधर से सिर्फ वही जो दिल से चाहते हैं, खुदावन मैं तेरे सेवा करना चाहता हूँ। जैसा पहले चार करता था, उससे बढ़ करके दिलेरी के साथ, जैसा वो स्टीफन ने प्रार्थना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के पास जाके प्रार्थना किया, जैसा उस महिला नरेंद्र मोदी साहब का सिर पर हाथ लगा के प्रार्थना किया, खुदा मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि हमारा गांव का मुखिया और दूसरा डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, जो किसी को तू मेरा सामने लाएंगे, दिलेरी के साथ सुसमाचार बोलने के लिए मुझे मौका दे। खुदावन मुझे एक बार और अभिषेक कर ले। खुदावन यीशु मसीह, मैं इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देते। सब लोग अपना सिर पर हाथ लगाएं, आंख बंद करें, सिर पर हाथ लगाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, मैं इस वक्त इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका जिंदगी बदल जाए। आज से लेकर के दिलेरी के साथ, धैर्य के साथ सुसमाचार बोलने वाला बने। घबराना नहीं चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जो हिम्मत मिला है, जो पवित्र आत्मा का ताकत मिला है, उसी ताकत के साथ यीशु मसीह के बारे में बताने वाला बने। यीशु मसीह के नाम में तेरे बच्चों को मैं आशीष देता हूँ। खुदावंद यही धैर्य के साथ, यही ताकत के साथ इन लोग जाएं, प्रचार करें और शैतान को मालूम हो जाए ये भिन्न है। जैसा गया था वैसा नहीं, ये भिन्न रीति में आया है। यीशु मसीह का नया ताकत के साथ, यीशु मसीह का नया मसा के साथ, यीशु मसीह का नया अभिषेक के साथ ये वापस आया। यीशु के नाम में, 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 आमीन। यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। खड़े रहें, बैठना नहीं। मैं कभी कभी विदेश में जाता हूँ, मुझे विदेश जाना अच्छा नहीं लगता। पहले अच्छा लगता था, अभी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब कभी मैं विदेश में जा करके वापस आता हूँ, उस वक्त हवाई जहाज में बैठ के, रात को आता है, विदेश से जो हवाई जहाज आते हैं रात को आते हैं, मैं हवाई जहाज से खिड़की से नीचे को देखता हूँ। मेरा दिल्ली शहर मुझे दिखाई देता है, लाखों लाइट दिखाई देते हैं। मैं उस वक्त उधर बैठे खड़े खड़े उसमें बैठे हमेशा यही बोलता हूँ, शैतान मैं वापस आया है, जैसा गया वैसा नहीं, मैं 2 गुना ताकत के साथ मैं तुम्हें आराम करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छेड़ेंगे, मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकालेंगे। मैं वापस आया हूँ। आप भी वापस जाने के वक्त बोले, शैतान हम वापस आया है, लेकिन जैसा गया वैसा नहीं, हम 2 गुना ताकत के साथ, 3 गुना ताकत के साथ, 10 गुना ताकत के साथ, जैसा गया वैसा नहीं, हम तुझे हिलाने के लिए आया है। हम तुम्हें लात मार करके हमारा गांव से, हमारा इलाका से हम बाहर निकालने के लिए यीशु के नाम में गेट आउट, गेट आउट। आप जाएं, इसी ताकत के साथ जाएं, प्रचार करें, लोगों को जीतें, कलीसिया साबित करें। यीशु मसीह आपको आशीष दे, यीशु के नाम में,
आमीन। बैठिए।